आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 42 साल के पुराने इतिहास को इस महान कांग्रेस पार्टी ने बदला और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की डोर आप जैसे आम परिवार से निकलकर, जिसके परिवार से कोई राजनीतिक जीवन में नहीं था, एक किसान का बेटा, एक कर्मचारी का बेटा 11 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा। हमें कर्जा लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि हमारे कर्जे की सीमा कितनी है? उन्होंने कहा आपके कर्जे की जो सीमा थी वो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दी है, क्योंकि केंद्र सरकार से हर एक वर्ष कर्जे की सीमा तय होती है, उससे ज्यादा कर्जा कोई भी राज्य नहीं ले सकता। 15 दिन तक मैं लगातार दिन रात मेहनत करता रहा, सचिवालय में 2-2 बजे तक बैठता रहा। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल सरकार रही, उन्होंने प्रदेश के खजाने को ऐसे लूटा, इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग किया और ये सोचा कि चुनावों से पहले जो कुछ भी घोषणाएं करनी है कर लो, हमें सत्ता की कुर्सी चाहिए, उसके लिए चाहे प्रदेश को कंगाल होना पड़े, उस कंगाली से भी हम कहते पीछे नहीं हटेंगे। और जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, हमने अपनी जनता से कहा था कि इस प्रदेश में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिख रहे हैं। 60 साल बाद जब वे बुढ़ापे में चले जाएंगे, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा अगर इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत नहीं लाया जाए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम देकर हम इनका बुढ़ापा और सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना चाहते थे। इस आपदा में 551 लोग हमें छोड़कर चले गए, हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, कह रहे थे विधानसभा 70 बुलाइए। हम कह रहे थे कि विधानसभा 70 इस समय हमारी सरकार, हमारे पुलिसकर्मी आपदा से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके इसे थोड़े समय के बाद बुलाते हैं। सरकार से हमें 1 पैसे की मदद नहीं मिली। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया, गृह मंत्री से अनुरोध किया कि कम से कम जिस तरह गुजरात के भुज में भूकंप आया था, उत्तराखंड में तबाही हुई थी, उस तर्ज पर हिमाचल को भी मदद कीजिए। उन्होंने धन लिया। ऐसे लोग जो जनता के वोट से कुर्सी प्राप्त न कर सके, धन के वोट से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आपकी भावनाओं को खरीद कर सौदा करते हैं, ऐसी पार्टी को क्या आने वाले समय में वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?